टाटा एक ऐसा नाम जो हम सब दशकों से सुनते आ रहे हैं। करोड़ों भारतीय टाटा का नमक खाते हैं, टाटा की चाय पीते हैं, कंपनी की बसों में ट्रैवल करते हैं और एयरलाइन में उड़ान भी भरते हैं। लेकिन फिलहाल टाटा ग्रुप में सब कुछ ठीक नहीं है। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ग्रुप में एडमिनिस्ट्रेशन में परेशानियां नजर आई हैं। ग्रुप फिलहाल आंतरिक कलह को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अंदरूनी झगड़ा इतना बढ़ गया है कि अब बात सरकार की चौखट तक पहुंच गई है, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक। आज हम जानेंगे कि टाटा ट्रस्ट के भीतर मचे बवाल की पूरी कहानी क्या है, ताज़ा झगड़ा किस बात पर है, क्या टाटा ट्रस्ट में चल रही इस कलह ने इस विशाल कारोबारी समूह को खतरे में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India and Mrs. Bectors. नमक बनाने से लेकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने तक टाटा ग्रुप ने अपनी करीब 150 साल पुरानी विरासत से देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। टाटा ग्रुप को मल्टीनेशनल ग्रुप बनाने में रतन टाटा का बड़ा हाथ रहा है। आपको मालूम ही है कि पिछले साल 9 अक्टूबर को उनका निधन हो गया था। कल यानी 9 अक्टूबर 2025 को उनकी डेथ एनिवर्सरी है। लेकिन उनकी डेथ के बाद से टाटा समूह में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके निधन के बाद से टाटा समूह में अंदरूनी कलह की खबरें अक्सर आती रही हैं, लेकिन अब ये आंतरिक कलह काफी बढ़ चुकी है। इसी सिलसिले में टाटा समूह के शीर्ष अधिकारियों ने 7 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। इस बैठक में टाटा समूह से कौन कौन शामिल था, क्या बातचीत हुई और सरकार ने टाटा ग्रुप को क्या नसीहत दी है, सब पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिकैप करते हैं। जमशेदजी टाटा ने 1868 में टाटा ग्रुप की नींव रखी थी। इसके बाद जेआरडी टाटा ने साल 1938 में समूह की कमान संभाली। उस समय ग्रुप में लगभग 14 कंपनियां थी। साल 1991 तक उनके कार्यकाल में ये संख्या बढ़कर 95 हो गई। इसके बाद रतन टाटा ने साल 1991 में समूह की बागडोर संभाली। माना जाता है कि रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल ब्रांड बनाने में काफी अहम रोल निभाया। मिसेस बेक्टर्स क्रेमिका नॉन स्टॉप बिस्किट्स और चाय तो स्वाद आ जाए। रतन टाटा ने लगातार 21 साल तक टाटा ग्रुप की कमान संभाली और हर सेक्टर में बिजनेस को फैलाया। आज की तारीख में टाटा समूह की करीब 400 कंपनियां हैं। इनमें से करीब 30 कंपनीज ऐसी हैं जो कि शेयर बाजार में लिस्टेड भी हैं। लेकिन देश के कई बिजनेस हाउसेस की तरह टाटा ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों का मालिक कोई व्यक्ति या परिवार नहीं है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट का नाम टाटा ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट की लगभग 66% हिस्सेदारी टाटा सन्स में है और टाटा सन्स एक ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी मतलब एक पेरेंट कंपनी होती है जिसके अंदर कई दूसरी कंपनियां काम करती हैं। मतलब टाटा ग्रुप की सभी प्रमुख कंपनियों में टाटा सन्स हिस्सेदारी रखती है। फिर चाहे टाटा स्टील हो, मोटर्स, टीसीएस, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स हो या दूसरी कंपनियां। जैसा कि हमने कुछ देर पहले बताया कि टाटा ट्रस्ट की टाटा सन्स में करीब 66% हिस्सेदारी है। इसका मतलब टाटा सन्स पर उसका कंप्लीट या फिर मेजॉरिटी नियंत्रण है। रतन टाटा के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया। वहीं पर टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के मौजूदा चेयरमैन है। 2017 में साइरस मिस्त्री को हटाने के बाद इन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये टाटा परिवार से नहीं है। 1987 में टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में बतौर प्रोग्रामर करियर की शुरुआत की। साल 2009 में टीसीएस के सीईओ बने। उनके लीडरशिप में टीसीएस का मार्केट कैपिटल $100 अरब के पार गया और ये टाटा समूह की सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी बनी। इस तरह से देखें तो टाटा ग्रुप की टॉप लीडरशिप में 2 प्रमुख चेहरे हैं। पहला टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और दूसरा टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। हालांकि चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के पहले ऐसे चेयरमैन हैं जो कि इस परिवार से नहीं है। टाटा ग्रुप के बारे में समझ लिया, अब खबर पर लौटते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर को नोएल टाटा और चंद्रशेखरन वेणु श्रीनिवासन और डेरिस खम्बाटा गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले। नोएल और चंद्रशेखरन के बारे में तो हमने बता ही दिया है। वेणु श्रीनिवासन टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन है और डेरिस खम्बाटा ट्रस्टी हैं। अब जानते हैं कि टाटा समूह में झगड़े की वजह क्या है। एनडीटीवी प्रॉफिट में छपी एक खबर बताती है कि इस पूरे मामले से वाकिफ लोगों का कहना है कि फिलहाल समूह का नेतृत्व असल में 2 धड़ों में बट गया है। एक गुट नोएल टाटा के साथ है और दूसरा महली मिस्त्री के साथ। एक गुट में कथित तौर पर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के 4 ट्रस्टी शामिल हैं। डेरियस खम्बाटा, जहांगीर एचसी जहांगीर, प्रमित जावेरी और महली मिस्त्री। मिस्त्री गुट का मानना है कि टाटा सन्स द्वारा लिए गए कई अहम रणनीतिक फैसलों से उन्हें बाहर रखा गया है।
जबकि विरोधी पक्ष का कहना है कि हर फैसला सभी शेयर होल्डर्स के हितों को ध्यान में रखकर ही लिया गया है। महली मिस्त्री के शपूरजी पैलनजी फैमिली के साथ भी करीबी रिश्ते हैं। शपूरजी पैलनजी टाटा सन्स में लगभग 18.37% के मालिक भी हैं। महली मिस्त्री को कथित तौर पर लगता है कि उन्हें कई जरूरी फैसलों से दूर रखा गया है। पीटीआई के सूत्रों के हवाले से पता लगता है कि विवाद का मुख्य मुद्दा टाटा सन्स में बोर्ड सीटों का आवंटन है। आपको मालूम है कि शपूरजी पैलनजी परिवार और टाटा परिवार के बीच झगड़ा टाटा समूह में नियंत्रण और बोर्ड सदस्य नियुक्तियों को लेकर काफी समय से हो रहा है। दोनों पक्ष टाटा सन्स और ट्रस्ट के फैसलों पर असहमति जताते रहे हैं। पीटीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि ताजा विवाद का कारण ये है कि इन 4 ट्रस्टीज ने कथित तौर पर सुपर बोर्ड की तरह काम किया है और चेयरमैन नोएल टाटा के अधिकार को कमजोर किया है। दोराबजी टाटा ट्रस्ट टाटा फैमिली का एक प्रमुख ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट टाटा सन्स में हिस्सेदारी रखता है और टाटा समूह की अधिकांश कंपनियों पर नियंत्रण रखता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने पिछले महीने एक रिपोर्ट में ट्रस्टियों के बीच गहरे मतभेद का खुलासा किया था। 11 सितंबर 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में विवाद और भी बढ़ गया। इस मीटिंग में पूर्व रक्षा सचिव विजय सिंह, जो टाटा सन्स के डायरेक्टर थे, उन्हें बोर्ड से बाहर होना पड़ा था। जानकारों का मानना है कि विजय सिंह के अपॉइंटमेंट को लेकर दोनों गुटों के बीच असहमति थी। टाटा ग्रुप के अंदर चल रहे झगड़े की इनसाइड स्टोरी क्या है, इसे समझते हैं हम एक्सपर्ट से। 9 अक्टूबर को यानी जो है कल की तारीख जो है रतन टाटा की पहली पुण्यतिथि उनके निधन के बाद में, तो ये माना जा रहा था कि रतन टाटा के जाने के बाद भी ग्रुप जो है इतने 160 साल से चल रहा है तो ये चलता रहेगा, लेकिन साल भर के अंदर ही संकट आ गया। तो उनके जो एक सौतेले भाई है नोएल टाटा, उनको ये टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया और टाटा ट्रस्ट के 7 मेंबर हैं। तो वो टाटा ट्रस्ट क्या करता है, चूँकि उसके पास 66% शेयर है टाटा सन्स के, तो वो अपने तरफ से 1/3 बोर्ड मेंबर वहाँ नॉमिनेट कर सकता है। तो 3 बोर्ड मेंबर नॉमिनेटेड है। एक तो नोएल टाटा खुद है, एक वेणु श्रीनिवासन है जो टीवीएस ग्रुप के मालिक हैं, और एक विजय सिंह है जो कि आईएएस थे। तो ये लोग नॉमिनेटेड थे। लेकिन रतन टाटा के नियम जाने के बाद एक नियम ये बन गया कि जिनकी भी उम्र 75 साल से ऊपर है तो उनको जब दोबारा से हर साल उनका नॉमिनेशन होगा, मतलब हर साल उसको ट्रस्ट मंजूरी देगा कि भाई ये ही हमारे प्रतिनिधि रहेंगे टाटा सन्स के बोर्ड पे। तो विजय सिंह की जब दोबारा से वो 77 साल के हो गए, तो विजय सिंह को दोबारा से जब उनको रीनॉमिनेट करने की बात आई कि उनको एक्सटेंशन दे दिया जाए टाटा सन्स के बोर्ड पर, तो जो 4 लोग थे, अन्य 4 लोग, तो उन्होंने विरोध किया। उसमें एक जो उनके नेता जो माना जाता है वो महल मिस्त्री को माना जाता है। अब ये सोचिए कि महल मिस्त्री भी रतन टाटा के बहुत करीबी आदमी थे। मिस्त्री फैमिली से, मतलब साइरस मिस्त्री से जैसे को उन्होंने अपनी उत्तराधिकारी बनाया था, फिर उनका झगड़ा हो गया, लेकिन उसी के रिश्तेदार है, फर्स्ट कजिन है महल मिस्त्री। तो वो जो महल मिस्त्री है ये रतन टाटा के करीबी थे। उन्होंने उसको टाटा ट्रस्ट पे इस नॉमिनेट किया, रतन टाटा ने खुद उनको लाया। लेकिन वही अब इस तरह से नोएल टाटा का वो विरोध पर उतर आए हैं। और इसके चलते क्या हुआ कि सितंबर के महीने में विजय सिंह को टाटा सन्स की जो अपनी डायरेक्टरशिप थी वो उनको छोड़नी पड़ी। और ये जो मिस्त्री कैंप है उसका ये कहना है कि भाई कोई यंग आदमी को, कोई नए आदमी को अब मौका दिया जाना चाहिए। तो बेसिकली टाटा ट्रस्ट का कौन प्रतिनिधि रहेगा टाटा सन्स पे, उसको लेकर ये झगड़ा हुआ और फिर ये बढ़ते बढ़ते और चीज़ों पर भी चला गया है। अब बात ये है कि सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है। जैसा कि हमें मालूम है कि टाटा ग्रुप देश के सबसे बड़े बिजनेस हाउसेज में से एक है। सैकड़ों कंपनियां हैं और लाखों लोग इन कंपनीज में नौकरी करते हैं। अगर ये झगड़े जारी रहे तो टाटा ग्रुप और भारत की अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सरकार और टाटा ग्रुप के बीच लगभग 1 घंटे तक बैठक चली। गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और ट्रस्टी डायरस खंबाटा को कड़ा संदेश दिया है। साथ ही इस बात पर जोर दिया है कि ग्रुप में स्थिरता किसी भी तरह से बहाल की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है डू व्हाट इट टेक्स और आंतरिक मतभेदों का टाटा सन्स के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। वहीं टाटा समूह के करीबी सूत्रों ने CNBC TV 18 को बताया कि सरकार टाटा ट्रस्ट के 4 ट्रस्टियों द्वारा तख्ता पलट के प्रयास पर मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। सूत्रों ने कहा कि इन कदमों से संगठन के भीतर गंभीर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न्स पैदा हो गए हैं। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए ट्रस्टियों की गुरुवार 9 अक्टूबर को दोबारा बैठक होनी है। हमारी इस बैठक पर पूरी नजर रहेगी। इस बैठक में जो भी छन कर आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। टाटा ग्रुप में क्या प्रॉब्लम्स है और भविष्य कैसा है, इसे एक्सपर्ट से समझते हैं। टाटा ग्रुप जो है
भले हम अंबानी अडानी की बात करते हैं, लेकिन देश का सबसे बड़ा ग्रुप जो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो नंबर 1 है टाटा ग्रुप। अभी उसकी मार्केट कैप जो है वो 26 लाख करोड़ रुपए की है करीब करीब। वो फ्लक्चुएट होती रहती है, लेकिन एक ज़माने में वो जब बाजार ऊपर था तो 35 लाख करोड़ तक भी उसकी मार्केट कैप चली गई थी। तो भले ही हल्ला होता रहता है अंबानी अडानी का, लेकिन जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है टाटा जो है, जिसमें टाटा नहीं है। तो वो जब इतना बड़ा उसका प्रभाव है और उस कंपनी का, मैंने कहा ना, जो उसकी जड़ है, यहाँ परिवार नहीं है उसका। टाटा की हर कंपनी की जड़ में है अंतोगत्वा जो टाटा ट्रस्ट है, जो उसकी फाइनल ओनरशिप जो जाती है। तो चूंकि वहाँ ही झगड़ा हो रहा है तो सरकार को भी इससे घबराहट हो गई कि भाई इतना बड़ा ग्रुप जो है वो कहीं इसमें कोई उथल पुथल हो जाए, कोई कू हो जाए, कोई मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो पूरी अर्थव्यवस्था एक मिनट के लिए हिल सकती है। मैंने कहा ना, देश की सबसे बड़ा प्राइवेट ग्रुप है ये। तो इसलिए जो खबरें हमने पढ़ी है कि भाई गृह मंत्री अमित शाह ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दोनों पक्षों को बुलाया। दोनों पक्ष मतलब नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन और उधर से जो चंद्रशेखरन हैं जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, और वो खम्बाटा है जो कि दूसरे गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन सब की एक दिल्ली में बुलाकर बैठक की गई और इनको ये कहा गया कि भाई इस झगड़े को ख़त्म कीजिए, नहीं तो ये जो है कहीं टाटा ग्रुप को हिला के रख देगा, और जब टाटा ग्रुप हिलेगा तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। चलते चलते एक और खबर, हम बिहार के लोग की इस किश्त में मुलाकात कराएंगे अब तक 24 चुनाव लड़ चुके लालू प्रसाद यादव से। मगर ये लालू वो लालू नहीं है। ये वाले लालू नगर निकाय से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ चुके हैं, मगर जीत अभी तक नहीं मिली है। अब की अपनी पार्टी बनाई है, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए फंड की जुगत कहां से करेंगे, अकेले पार्टी बनाना, उसे चलाना कितना मुश्किल है, उन्हीं से जानेंगे। जरूर देखिए हम बिहार के लोग। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।